नमस्कार। जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल कर्मसु क्वेश्चन पर आपका स्वागत है। मैं सेवाराम कुकरेजा। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा लेके चलेंगे, जहाँ पर हमने सुंदरकांड का पाठ रखवाया है। मैं रहता तो तिमारपुर में हूँ, अपने दो भाइयों के साथ, संयुक्त परिवार है हमारा, पर हम पाठ जो है ग्रेटर नोएडा में करवा रहे हैं। उसका कारण ये है कि कोरोना काल जब 2 आया तो उसमें मेरे भांजे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया और जो है वो बहुत संकट की स्थिति में था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये आपके भक्ति कार्य में लगा रहता है, कभी ये माता की चौकी करवा रहा है, हर साल गणेशा रखवाता है, और एक बार तो इसने रामायण का अखंड पाठ रखवा दिया। तो हालांकि वो बहुत बड़ा काम होता है, अब ये सब इन कार्यों में लगा रहता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इसको ठीक करना। मैं आपके भक्त हनुमान जी महाराज का यशोगान करवाने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखवाऊंगा ग्रेटर नोएडा में। और लोगों ने भी प्रार्थना की होगी इनके लिए, तो भगवान ने हम सबकी सुन ली। और ये पाठ जो है बहुत देर हो गई है इसमें, हालांकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु कुछ कारणों से नहीं हो पाया था। तो ये अब पाठ कर रहे हैं हम लोग, इसका आयोजन हो रहा है। वैसे तो गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो अर्थार्थी होते हैं, जो धन चाहते हैं मुझसे। दूसरे आर्तार्थी होते हैं, जो मुझसे पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं कि हम पीड़ा से मुक्त हो जाएं, बीमारी से मुक्त हो जाएं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो चाहते हैं कि मैं भगवान को जान पाऊँ, भगवान कैसा है। चौथे होते हैं ज्ञानी, ये मुझे निस्वार्थ भाव से भजते हैं। भगवान ने कहा कि ये जो भक्त हैं मेरे को ये सबसे अधिक प्रिय हैं। क्यों नहीं प्रिय होंगे? अब आपने धन की इच्छा की, भगवान ने धन की इच्छा पूरी कर दी, मामला खत्म हो गया। आपने बीमारी से मुक्ति की इच्छा की, भगवान ने पूरी इच्छा पूरी कर दी आपकी, खत्म। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान जता भी देंगे आपको, जना भी देंगे आपको। पर ये जो निस्वार्थ भक्त है, ये तो हमेशा भगवान को निस्वार्थ रूप से भज रहे हैं, तो भगवान उनको क्यों नहीं भजेगा? भगवान भी उनको हमेशा भजेगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। पर इस संकट की घड़ी में मैं चाहता तो हूँ कि मैं भी ऐसा प्रयास कर सकूँ, किंतु इस संकट की घड़ी में मैं अपने ज्ञान को भूल गया और जो है मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान इसकी रक्षा करना। तो आज हम सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे ग्रेटर नोएडा में। और मेरी बड़ी बहन का बेटा है, हमारा भांजा, वो कहता था, मामा ग्रैंड पार्टी होगी। ग्रैंड पार्टी क्यों होगी? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा विस्तार है इसमें। मेरी पत्नी का ट्रांसफ़र हुआ जम्मू और मैं रिटायर्ड था, तो हमने सोचा कि हम दोनों जम्मू चले जाएंगे और बाकी लोग पीछे रहेंगे, तो हम आते आते रहेंगे, घर चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने ये भी निश्चय किया कि हम हर महीने में 5 दिन छुट्टी लिया करेंगे। एक तो शुक्रवार शनिवार का हमें छुट्टी मिलेगी सरकारी, और उसके बाद सोमवार से शुक्रवार हम छुट्टी लेंगे, फिर शनिवार इतवार की छुट्टी सरकारी आ जाएगी। तो ऐसे 9 दिन बनेंगे हमारे। हम शुक्रवार रात को चलेंगे जम्मू से, शनिवार को हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, और रविवार को चलेंगे दिल्ली से, और मंडे सोमवार को प्रातः जम्मू पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमारे 9 दिन दिल्ली में कटेंगे और 6-21-22 दिन हमारे जम्मू में कटेंगे। तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो है काम आराम से चलता रहेगा, हमारा ट्रांसफ़र का टेन्योर जो आराम से पूरा हो जाएगा। तो हमने 8 जनवरी 2020 को ज्वाइन किया जम्मू में, और पहले 2 महीने तो बहुत ठीक से चला, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ। और मैं पत्नी को बोलता भी था कि हम यहाँ से घूमने चलेंगे, कभी कश्मीर जाएंगे घूमने, कभी शिमला जाएंगे, कभी दूसरी जगह जाएंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ आ गए हैं तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। और वैष्णो देवी भी नज़दीक है हमारे। पर तीसरा महीना आया, मार्च आया, तो सब कुछ उलट पलट हो गया, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो सब कुछ भगवान नहीं करता। भगवान को अपने हिसाब से करना होता है कार्य। और कोरोना आ गया। कोरोना का आने पर यह हालत हो गई कि ना कोई आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, सब जहाँ है वहीं रहो। 2-3 महीने 4 महीने निकल गए, हम दिल्ली आ नहीं पा रहे थे।
कोई साधन नहीं था आने का, कैसे आए, कैसे करके रहे। और वहाँ मेरे को समय काटने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह उठता था, 10 से 2 प्रवचन सुनता था मैं, बापू मुरारी के 1:30-2 बजे तक प्रवचन होते थे। उसके बाद मैं खाना खाता था गर्म करके, उसके बाद 2:30-3 बज जाते थे, मेरे को थोड़ा रेस्ट किया, और जो है फिर शाम का खाना मैं बनाता था, शाम की सब्ज़ी मैं बनाता था, क्योंकि मैंने देखा कि ये सुबह से लेके काम में लगती थी। कभी कपड़े हो गए, कभी चौका बर्तन हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बहुत सारे काम थे। इसके बाद ऑफिस भी जाना, ऑफिस भी काम करना, शाम को 9 बजते बजते ये बहुत थक जाती थी। तो मैंने कहा कि चलो शाम की सब्ज़ी मैं बनाया करूँगा। उसके बाद मैं शाम की सब्ज़ी बनाने में लगता था, फिर ये आती थी ऑफिस से, चाय वाय पी, थोड़ी बातचीत हुई, उसके बाद फिर रात को खाना वाना खाया और सो गए। और मेरे पास और पुस्तकें भी थीं, भगवत गीता और रामायण और स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी, इस तरह की बहुत सारी किताबें मेरे पास थीं। मुझे टाइम पास करने की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बड़े आराम से था, टाइम का उपयोग कर रहा था मैं तो। पर 3-4 महीने में बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी मुझे, मेरा शरीर भारी लगने लग गया मेरे को, और जो है मैं फ्री नहीं लग रहा था अपने आप को। अब वहाँ पर डॉक्टरों पर मेरे को विश्वास नहीं था, मैं किसके पास जाऊँ और कौन डॉक्टर मेरा इलाज करे। कोरोना काल था, कौन मुझे हाथ लगाए मेरा इलाज करेगा, कैसा इलाज करेगा, कुछ पता नहीं था, कैसे अस्पताल में जाए, कहाँ जाए। तो मैंने अपने दिल्ली वाले डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हें बिना देखे कैसे दवाई दे दूँ तुम्हें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और ऐसे चलता रहा ऐसी। और वो तो फिर जब इलाज नहीं हो तो बीमारी थोड़ी बढ़ती है। फिर एक दिन मैंने, इधर माता का मंदिर है तिमारपुर में हमारे, उसके जो महंत जी हैं उनको हम भगत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर बुखार होगा, तुम दोनों 650 खाओ टैबलेट, और जो है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा माता रानी से, जाप लगाऊंगा तुम्हारे लिए और तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, कुछ ये सब हुआ तो मैंने गोली खाई, ये सब छोड़ा। उन्होंने कहा एक्सरसाइज भी कम कर देना, तुम्हें बॉडी पे दबाव पड़ेगा। तो मैंने एक्सरसाइज भी कम कर दी, वो योगा वगैरह बहुत कर रहा था मैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास स्ट्रेस पड़ रहा होगा। तो इस तरह से मुझे थोड़ी राहत मिली उनसे, ऐसा सब करने से, किंतु मैं ठीक नहीं था। धीरे धीरे मुझे वीकनेस लग रही थी। अब धीरे 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे, पत्नी भी निराश होती थी, कब जाएंगे दिल्ली, उसका मायका भी दिल्ली में, और बच्चे लोग भी यहाँ पे उदास थे। तो मैंने कहा कि जब भगवान का इच्छा होगी, भगवान हमारे लिए अवसर निकालेंगे, हम तभी जा पाएंगे दिल्ली। अब जी 6-6.5 महीने गुजर गए, फिर ट्रेन शुरू हुई। तो हमने कहा चलो अब हम ट्रेन से जो है दिल्ली पहुँच जाएंगे। हमने ट्रेन बुक कराई, पर किसान आंदोलन के कारण ट्रेन जो है कैंसिल हो गई। ऐसे 2 बार हुआ। फिर अब एकमात्र उपाय बच रहा था कि हम बाय एयर दिल्ली आ जाएं। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 6-7 घंटे 8 घंटे घूम नहीं पाऊंगा, मेरी कमजोरी आ गई थी, बैठ नहीं पाऊंगा मैं। तो फिर और कोई उपाय था नहीं। अब मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, साहसे श्री प्रतिवस्ती, साहस में श्री का निवास होता है। मैंने कहा कि जी अब मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत है मर्द और मदद है खुदा। तो मैंने पत्नी को बोला कि आप टिकट बुक कराओ, एयर टिकट बुक कराओ। तो उसने जो है टिकट बुक कराई। तो दिल्ली आने से पहले मेरे भांजे ने फ़ोन किया मेरे को कि आप दिल्ली आ रहे हैं, मैं आपको लेने आ जाऊँगा एयरपोर्ट। मैंने कहा भाई तू कहाँ से आएगा, तू पहले नवी क्रीम में काम करता है, वहाँ से आईजी एयरपोर्ट आएगा, हमें घर छोड़ेगा, फिर रिटर्न रोड जाएगा। उसने कहा नहीं मामा, अगर मेरे मम्मी पापा बाहर से आ रहे होते तो क्या मैं उनको लेने नहीं आता। मैं चुप हो गया। और भी फ्लाइट से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने कहा मुझे जो है अभ्यास करना चाहिए बैठने का। मैं 3-4 घंटे कुर्सी में बैठने लग गया, अभ्यास करने लग गया। 2 दिन 3 दिन मैंने अभ्यास किया। और जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन 1 दिन पहले हमारे मकान मालिक ने कहा कि मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। तो भगवान ने सहायता भेजी थी, भले मानस है हमारे वो जो मकान मालिक, हर तरह से हमें सपोर्ट करते थे, हर तरह से हमारी सहायता करने को तैयार रहते थे। तो उन्होंने जो है कहा आप चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ कन्वेंस की बहुत दिक्कत है। हमें कन्वेंस के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हम संजय नगर रहते थे,
और संजय नगर चौक पे जाना पड़ता था ऑटो वगैरह लेने के लिए, तो 1 किलोमीटर पड़ता था वहाँ से। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बहुत बहुत कृपा। अब जी नेक्स्ट दिन फ्लाइट का दिन आया तो हमने जो है अपना तैयारी की। उन्होंने कहा आपको कितने बजे निकलोगे पूछा हमसे, और उन्होंने हमें एयरपोर्ट छोड़ दिया। मैंने बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था कि भगवान ही मेरे सहायक हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह से एयरपोर्ट आए, फिर एंट्री हुई एयरपोर्ट में, जो है फिर वेटिंग वगैरह में रहे। उसके बाद जब हम फिर फ्लाइट में एंट्री का टाइम आया, उस समय तो पूरी किट बनाई गई हमें। कोरोना काल था तो उसमें कोरोना से बचने के लिए पूरी किट बनाई गई, हेड गियर वगैरह, हेड गार्ड था उसमें, और जो है वो मास्क वगैरह था। तो इस तरह से हमें पूरी ड्रेस बनाई गई थी। हम विमान में बैठे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और किसी प्रकार का मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। बस मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह जाप करता हुआ मैं आ रहा था। फ्लाइट उतरी दिल्ली, हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। भांजा हमारा लेने आया हुआ था, तो उसने जो है हमें लिया वहाँ से एयरपोर्ट से। हम तिमारपुर आए। यहाँ पर इन्होंने दिवाली मनाने की तैयारी कर रखी थी। दिए जलाए गए थे हमारे लिए, और जब हमारी आरती उतारी गई वो इसलिए कि मेरा नाम सेवाराम है, तो ये कह रहे थे हमारे राम जी 7 महीने बाद दिल्ली आए हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसी खुशी। और जो है सब लोग खुश थे। दिल्ली में आए हम लोग, 1-2 घंटे फिर हम बैठे भी साथ भी। मुझे किस प्रकार का कोई मतलब कमजोरी, कोई कुछ नहीं लग रहा था मेरे को। जैसे भगवान ने, कृष्णा ने मुझे अपनी हथेली पे उठा के जम्मू से दिल्ली में रख दिया हो, तिमारपुर उतार दिया हो मेरे को। भगवान ने सहायता भेज रखी थी। उधर से हमारे मकान मालिक ने जो ऑफर दिया, नहीं तो वहाँ घूमते फिरते, कहाँ से हम ऑटो लाते, उसमें दिक्कत आती, फिर कहाँ हम यहाँ एयरपोर्ट से कन्वेंस ढूंढते करते, वो हमारा भांजा आ गया, नहीं मैं जो है तुम्हारे को पहुँचा दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने सब मैनेज कर रखा था। तो मुझे ये लग रहा था कृष्णा ने उठा के जो है मुझे दिल्ली में पहुँचा दिया है। तो मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया कृष्णा का। और जो उसके बाद हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते छुट्टी लेके आए थे हम लोग। उसके बाद हमें वापस जाना था, पर अब इतनी जल्दी मेरा वहाँ वापस जाने का मन नहीं था, क्योंकि जिस स्थिति में निकल के आया था वहाँ पर तुरंत दोबारा उस स्थिति में जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था मेरे को। तो मैंने पत्नी को बोला कि आप चली जाओ और जो मैं बाद में आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, और जो है हमने उसकी एयर टिकट बुक करा दी, और जो है वो जम्मू चली गई। पर जब फ़ोन करती थी मेरे को तो मुझे लगता था कि दिक्कत तो है इसको, अकेले महिला को दिक्कत तो होती है रहने में। तो मैंने फिर निश्चय किया, 1-1.5 महीना गुजर गया, तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, मुझे जाना होगा, मुझे एक बार फिर हिम्मत करनी होगी। इसने फ़ोन पे बताया मेरे को कि हमारे माथुर साहब जो वहाँ पे उनके कार्यालय में पोस्ट थे, वो भी दिल्ली से थे, तिमारपुर से। इसने बताया कि माथुर साहब जो है दिल्ली आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसे कुछ कहा नहीं और मैं माथुर साहब के पास गया। मैंने कहा माथुर साहब आप कब जा रहे हो? वो परिचित हो गए थे मेरे से, हमारे पहले से परिचित थे, पर यहाँ आके जम्मू आके तो हमारा उनका अच्छे संबंध बन गए थे। तो उन्होंने कहा मेरा टिकट बुक नहीं है अभी, मैं कब जाऊँगा, तो आप बताओ कब चलना है, आप चलोगे? उन्हें पता था कि मैं भी जो है मुझे जम्मू जाना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, आप टिकट बुक करा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने टिकट बुक कराया। मैंने उनको बोल दिया कि टिकट बुक कराना, पर मीनाक्षी को बताना मत कि जो है हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, सरप्राइज़ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम निकले यहाँ से, हम ट्रेन पकड़ी। जिस दिन ट्रेन पकड़ी हमने, उस दिन पहले ही मैंने शाम को फ़ोन कर दिया मकान मालिक को कि आप पीछे का दरवाज़ा हमारा वाला खोल देना, मैं आऊँगा, पर मीनाक्षी को कुछ बताना मत। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने सरप्राइज़ देना है, कह रहे ठीक है। तो मैं पहुँच गया। मैंने माता साहब को बोला चलो घर, कह रहे नहीं आप सरप्राइज़ दो पहले, फिर मिलेंगे हम लोग। मैं पीछे गया, द्वारा खुला हुआ था, तो मैं ऊपर गया। फर्स्ट फ्लोर था हमारा, आधे पे जो आधे बिल्डिंग पे फ्लैट बने हुए थे हमारे, आधा जो खाली था। ऊपर गया मैंने नॉक किया, इसकी नींद खुली। इसको कोई आशा नहीं थी किसी का आने की। इसने कहा कौन? मैंने कहा मैं।
तो इसने कहा मैं कौन? मैंने कहा मैं सेवाराम कुकरेजा। उसने कहा भी खोलती हूँ। उठ के बाहर आई तो दरवाजा खोला तो इसने कहा कि मैंने मास्क लगा रखा था। इसने कहा मास्क हटाओ अपना, तुम कौन हो, मैं देखूंगी। मैंने मास्क हटाया तो तब इसको विश्वास हुआ कि हाँ मामला ठीक है, यही है। फिर हम अंदर आए और मैंने आराम किया। इसने कहा अभी आराम करो, फिर बातचीत करेंगे बाद में। तो इस तरह हमारा जीवन फिर दोबारा वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद कोरोना काल चल ही रहा था, कोरोना काल 2 आ गया था और जो है उसमें और भी हालात बिगड़ गए थे। हम दिल्ली आए गए भी और सबको कोरोना भी हुआ। तो ये हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो चर्चा ये करें कि हम वहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। पड़ोस में हमारे खजूरे साहब थे, वो सुबह घूमने आते थे, उनसे बातचीत होती थी। और शाम के टाइम में मैं योगा कर रहा होता सुबह योगा करता था, वो लोग घूमते थे। और दिन में जो है वो अपना धूप सेकने आते थे। कभी 1-2 दिन हम मिलते नहीं थे तो वो फ़ोन करते थे, अरे कुकरिया जी बहुत दिन होगा आए नहीं ऊपर। कभी मैं फ़ोन कर लेता था उनको, अरे इतने दिन से मिल नहीं रहे, आ जाओ ऊपर आप। सामने गुप्ता जी थे, उनके जो है सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, उनके बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर। सबके यहाँ पे चारों तरफ हमारे जो है बिल्डिंग के सब लोग कोठियाँ थीं और सभी लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे कोई प्रिंसिपल स्कूल का, सब लोग बहुत अच्छे पोस्टों पे, कोई लेक्चर। तो ये सब मतलब वहाँ पे हम रह रहे थे। हमें रहने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दुकान थी ग्रोसरी की, हमें मकान मालिक ने पाला दी ने दिखा दी थी और जो है वहाँ से जाके हम 1 महीने में 1 दिन जाके सामान लिया करते थे पूरा घर का। इस प्रकार से वहाँ पे जीवन गुजारने में कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छी तरह था। पत्नी का ऑफिस बिल्कुल नज़दीक था, घूमते फिरते जाना, 5-10 मिनट पहुँच जाती थी, 5 मिनट और 10 मिनट में वापस आ गया अपना। तो इस प्रकार से वहाँ पे जीवन गुजारने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो दिन आया कि धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब कोई लोग क्या कर रहे थे, पैसे दे के में ट्रांसफ़र करवा रहे थे। तो पत्नी भी कहती थी उसका ट्रांसफ़र हो गया, उसका ट्रांसफ़र, ये भी उदास होती थी हमारा भी ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने इससे कहा कि देखो हम 2 साल से पहले हम किसी को कोई रिश्वत नहीं देंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम 2 साल के बाद देखेंगे क्या होता है, ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं हुआ तब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे की बात है। और उसके बाद हमने जो है नवंबर दिसंबर आ गया और जो हमने ट्रांसफ़र अप्लाई किया, दिसंबर के फर्स्ट वीक में अप्लाई कर दिया। और वहाँ पे जो पैसे उससे ले रहे थे उनके हिसाब से वो जो कुछ वहाँ से हिलाया गया, उनको हटाया गया। तो हमारा ट्रांसफ़र जो है टाइम पर हो गया। हमारा ट्रांसफ़र आ गया 15-20 दिन में। तो ट्रांसफ़र आया तो मेरा भांजा, बड़ी बहन का बेटा, कहता था मामा अब तो समय गुजर गया आपका और जो है अब तो ग्रैंड पार्टी होगी दिल्ली में आओगे तो, और ये कोरोना काल भी निकल जाएगा। मैंने कहा हाँ ग्रैंड पार्टी करेंगे बेटा दिल्ली में आके। तो इस प्रकार से मैं उस ग्रैंड पार्टी का वादा करता था। और अब जो है आज मुझे वो मुकेश जी का ये गीत याद आ रहा है, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा। आएंगी बहारें चली जाएगी खिज़ां, वो आसमां ये नीला नीला करे है इशारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। तो इस प्रकार से हमारे गर्दिश के दिन निकल गए थे और अब दिल्ली आने की बारी थी। और हमारा जो टेन्योर पूरा हो रहा था वो 7 जनवरी को, 8 जनवरी को हम दिल्ली आ सकते थे। पर हमारे जो सेक्शन के इंचार्ज थे, इनके पत्नी के, उन्होंने जो कुछ आनाकानी की, कुछ कहा कि नहीं आप अभी नहीं रख जाओ। तो कैसे उन्होंने बाद में स्वीकृति दी और कैसे हम दिल्ली आए, ये हम अगले व्लॉग में सुनाएंगे आपको। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़, कृष्ण आपकी रक्षा करें।